चलिए, तो नेक्स्ट एपिसोड ऑफ प्रॉफिट लॉस सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, और अगर कर देना लाइक कमेंट जो भी है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो है पूरी वीडियो नहीं देखते होंगे। लेकिन अगर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फॉर एसएससी बीएससी, सॉरी बीएससी बोल, एसएससी बैंक, इन सब के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें बहुत फायदा मिलेगा आपको ये सब सीरीज देख के। ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है वो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, कभी कभी 11 भी होता है, लेकिन सारी चीजें जो है वो आपके काम की हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, और बिल्कुल फालतू की बातें नहीं होंगी, सीधे सीधे क्वेश्चंस होगा। और ऐसा जैसा आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आज थोड़ा ज्यादा बोल दिया क्योंकि मैं थोड़ा खुश हूँ, क्योंकि एक दिन का ब्रेक मिल गया था। आगे देखते हैं। The dishonest dealer professes to sell his goods at a cost price but uses a false weight of 900 ग्राम instead of 1 kg। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कैसा है कि 1 यूनिट का फायदा हो रहा है उसको, है ना। 900 रुपए मान के चलिए इसको, 900 और 1000 ग्राम, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उसको 1 यूनिट का फायदा हो रहा है फॉल्स वेट यूज करने से, है ना। जैसे हम पहले करते थे वही चीज हम कर सकते हैं अभी भी, कि हम देखें कि 900 में और 1000 डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि 9 यूनिट बेचने पे 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। 9 यूनिट बेचने पे 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, तो फिर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे? 1 यूनिट अपॉन 9 इंटू 100। ये फिर आंसर आता था हमारा 100/9। दैट विल कम आउट टू बी 11.11%। इजी, डू इट। अगला क्वेश्चन देखिए। एन आइटम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% if had been bought for 10% less and sold for rupees 18 less, the profit would have been 30%. Find the cost price. The thing is we don't know the cost price. हमें cost price नहीं पता है ना। तो cost price अगर हमको नहीं पता है तो फिर हम उसके बेस पे बाकी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कैसे करेंगे? इसको करने के लेकिन बेसिक चीज ये है कि हमें जो कॉस्ट प्राइस है उसको ही एक्स लेना पड़ेगा। मतलब अगर हम बेसिक कॉस्ट प्राइस पूछें तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर एक्स ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं हिंदी में, क्योंकि हमारे कुछ हिंदी दर्शक होंगे। तो एक वस्तु है, उसको 20% प्रॉफिट में सोल्ड कर दिया गया है। उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर 20% प्रॉफिट में सोल्ड कर दिया, लेकिन अगर उसको 10% कम में खरीदा जाता, है ना, और 18% 18 रुपए कम में बेचा जाता, तो 30% का हमको प्रॉफिट मिल जाता। मतलब बेसिकली दो कंडीशन, है ना। तो अगर डिटेल में समझे तो कोई चीज हमने एक्स में खरीदी, 1.2 एक्स में बेची है, 1.2 एक्स में बेची है, लेकिन अगर हम इसको 0.9 एक्स में खरीदते और 30% प्रॉफिट बढ़ा के इसका इसका 30% प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 30% प्रॉफिट चाहिए ना। 30% का प्रॉफिट बढ़ा देते तो कितना हो जाता है? ये 9 3 0.3, मतलब बढ़ाते ना। 0.3 बढ़ा, 1.3 से इंटू करना पड़ेगा। इसको 1.3 से इंटू करें, 39 वन 11 पॉइंट, नहीं सॉरी 1.17 एक्स हो जाता। ये समझ में आया? 1.17 एक्स। अब बोल रहे हैं कि 1.17 एक्स जो है वो एक नया सेलिंग प्राइस मिलता अपन को, ठीक है। मतलब ये, लेकिन 1.17 एक्स जो होता वो कितना होता? इस चीज का 18 रुपए कम होता। ये समझ में आया? इस चीज का, ये जो हमारी चीज आई थी ना ऊपर, उसका 18 रुपए क्या होता? कम होता। तो हम ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखा ही हुआ है ना इसमें कि इसको अगर 0.10% कम में और इसको 18 रुपए कम में, तो ये 30% जो बढ़ा है वो बेसिकली 18 रुपए कम है किसका? सेलिंग प्राइस का। ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है। तो 18 रुपए कम है, तो ये बता सकते हैं कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस जो है वो क्या है? 18 रुपए है। तो 1.20 माइनस 1.17 एक्स इज इक्वल टू 18। तो ये हमारा आ जाएगा 0.03 एक्स इक्वल टू 18, और एक्स यहीं रहने देंगे अपन, और 18 और 0.03 क्या आ जाएगा हमारा? 1800। तो ये आ जाएगा हमारा
₹600। दिस इज द इजीएस्ट वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। दोबारा समझिए, ये हमारा हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया था। हमसे बोला कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है और बोला है हमसे कि 1.2 मतलब 20% प्रॉफिट में उसको बेचा है। तो 1.2x ये इनिशियल कंडीशन है। फिर हमसे हमारा चेंज क्या होता है कि अगर इसको 10% कम में करते हैं, 10% कम मतलब 0.9x, और ये 30% प्रॉफिट में बेचते तो मतलब 1.17x। लेकिन कंडीशन ये दी है कि जो ये नया वाला सेलिंग प्राइस है वो 18%, ₹18 कम है। तो ये और ये इनका डिफरेंस सेलिंग प्राइस इनिशियल और फाइनल में जो है वो क्या है, ₹18 का अंतर है। इनको हमने डिफरेंस निकाल के 18 के बराबर कर दिया, जिससे हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस मिल गया। इसका सोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा कठिन होता है, कहीं कहीं पे इसको 100 यूनिट लेके चलते हैं। लेकिन जब आपको कॉस्ट प्राइस ही निकालना है और प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, कुछ होता है हम 100 यूनिट ले लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि इसको 100 ले लो, 120 ले लो, फिर इसको कम कर दो। लेकिन वो 100 क्यों लेना है हमको? क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है भैया। हम लेट कैसे कर सकते हैं जो चीज हमें चाहिए? उसको फिर यूनिट लेना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। तो ये सबसे इजी तरीका हो सकता है। इसको 2 बार देखना, 2-3 बार देखना, हो सकता है जल्दी समझ में आए। ठीक है, ये आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करने के बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। है अगला क्वेश्चन, मैन सेल्स टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 9900 9900 ईच। दो गैजेट हैं एक्स और वाई, इनको इसने बेचा है किसमें, 9900। लेकिन एक गैजेट में उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में उसको 10% लॉस हो रहा है। तो बोल रहे टोटल प्रॉफिट लॉस बताओ। जब सेलिंग प्राइस, सुन लो ध्यान से, गुरु मंत्र दे रहा हूं, अगर सेलिंग प्राइस अगर सेम हो तो उस केस, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम हो। क्या बोला मैंने? जब सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी क्या हो, सेम हो, तो उस केस में हमें लॉस ही होता है ओवरऑल। याद रखोगे? अब दो चीजें तो हमारी कैंसिल हो गई, या तो 2% लॉस होगा या तो 1% लॉस होगा। इतना पक्का है, लॉस तो लॉस। मैंने क्या गुरु मंत्र बताया तुमको, सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट लॉस परसेंट सेम हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लॉस ही होगा। उसके लिए फॉर्मूला याद रख लो, कितना लॉस होगा, x/10। एक्स नहीं लेते, पी लेते हैं, p/10 अपॉन का स्क्वायर। याद रखोगे, p/10। ठीक है, एंड व्हाट इज p? दिस इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो आपको था। तो 10/10 का स्क्वायर, दैट इज 1% लॉस। दिस इज द इजीएस्ट वे यू कैन डू दैट। ये ट्रिक याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि a shopkeeper allows a 20% discount on the mark price on of a camera and still make a profit of 12% if the market price is 2800, find the cost price। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है एक ट्रिक लगानी है जिसका नाम है CP/MP रेशियो। CP/MP रेशियो ये कैसे निकाला जाता है, 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे याद रखोगे, सीपी कैसे निकालोगे, 100 माइनस, और एमपी कैसा होगा, 100 प्लस। तो 100 माइनस से कितना आएगा, 20। डिस्काउंट कितना है, तो 80 आ जाएगा, 100 माइनस 80। और प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12%, तो 112। अब इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जा 4, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 5/7। तो रेशियो आ रहा है 5/7 का। अब इसको लिखो CP/MP। एमपी की वैल्यू पता है, तो सीपी निकल आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो सीपी आ जाएगा हमारा 2000। इजी। बोला है, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग an article 820
is equal to the loss incurred when it is sold for rupees 620। मतलब एक, अगर 820 रुपए में कोई चीज बेचोगे, ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन अगर 820 पर रुपए में बेचोगे तो वो बराबर होगा जितना आपने किया है। मतलब बेसिकली आपको प्रॉफिट और लॉस बराबर होगा। अरे तो अरे तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। अगर कोई 10 रुपए का आइटम है, 5 रुपए प्रॉफिट पे बेचोगे तो 15, इसमें बेचोगे तो 5। तो ये 10 है क्या बेसिकली? बीच की वैल्यू। परसेंटेज तो नहीं बोला ना। बस आपसे पूछा है कि भाई लॉस और प्रॉफिट अगर बराबर होगा, अगर 620 और 820 बेचोगे तो सीपी बेसिकली क्या है? मिड वैल्यू होगी ना। परसेंटेज होता तो सोचते, लेकिन ये तो वैल्यू है, तो सीधे सीपी क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मिड मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, और क्या, है ना। इनका जो गैप है वो निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा? सीपी हो जाएगा 1420, दैट इज 720। एम आई राइट? ओके। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें जो है वो सॉल्यूशन बड़ा इजी रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन एज यूजुअल हमने कैलकुलेशन को बहुत आसान कर रखा है परसेंटेज बढ़ाने घटाने के हिसाब से, तो हमें इससे दिक्कत नहीं जाएगी। बोला है अ डीलर बाइज अ टेबल लिस्टेड रुपीज 1500। एक डीलर है, उसने 1500 रुपए की जो लिस्टेड प्राइस है उसमें खरीदा है, और फिर उसने 2 बार डिस्काउंट दिया, 20%, 10%, मतलब वो लगातार होगा, ठीक है। और उसके बाद उसने 20 रुपए उसमें ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया, और फिर ले दे के उसमें 1200 रुपए में उसको बेच दिया। तो पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। और हमें तो पता ही है कि हम सीपी और एसपी पे मिल जाता है, तो हम यूनिट वाइज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। तो इसमें बोला है डीलर बाइज अ टेबल लिस्टेड एट रुपीज 1500 विद सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड इतना। तो 1500 रुपए की टेबल खरीदी थी, उसमें 2 बार डिस्काउंट दिया है, 20 का और 10 का। ये हमारा तरीका होता है ना, कि हम उसको कम कर देते हैं जितना डिस्काउंट दिया। तो कितना आएगा आंसर इसका इंटू करने के बाद? 15। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 15 8 जा होता है 120, ठीक है। 120 इंटू 9, बेसिकली हमारा कितना आ जाएगा? 1080। आसान है। तो ये कैलकुलेशन कठिन बिल्कुल नहीं है, बस इंटू क्या करना है पहले वो ध्यान रखना है। तो 1080 में 20 रुपए तो उसने किसमें खर्च कर दिया? ट्रांसपोर्टेशन। 20 रुपए, 1080 में आप 20 रुपए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1100। तो 1100 रुपए का आइटम हो गया ये टेबल, और 1200 रुपए में उसने बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 का। या फिर ऐसे दिमाग लगाइए, 1100 अपॉन, ये सीपी है, ये एसपी है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ रहा है? 1% का अपने को क्या हो रहा है? 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। 1/11 इंटू 100, तो इतना आ जाएगा 100/11, दैट मीन 9.9999। ये इट, सॉल्व। चलिए, तो क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर ऑफ क्लोथ, अ मर्चेंट गेन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लोथ। मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचेगा तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा क्लोथ का। तो बोल रहा है नेट प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एसपी माइनस सीपी क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो एसपी ऑफ 33, ठीक है, माइनस सीपी ऑफ 33 इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 33। प्रॉफिट ऑफ 33 इज व्हाट? एसपी ऑफ 11। ये समझ में आया? प्रॉफिट ऑफ 11 इक्वल टू एसपी ऑफ 11, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एसपी ऑफ 33 माइनस एसपी ऑफ 11 इक्वल टू सीपी ऑफ 33, है ना। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर माइनस करें तो 33 माइनस 11,
ये बचेगा 22 टाइम एस पी इक्वल टू 33 टाइम, और अगर यहां से अगर दिमाग लगा लिया जाए तो 22/33 इक्वल टू सी पी अपॉन एस पी, कैंसिल हो गया 2/3, है ना। तो इसका निकल आया रेशियो। अब 2 CP 3 SP, 1 यूनिट का फायदा, ठीक है, इंटू दिस इज मोर इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। बोला है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, ठीक है, तो 500 का हमारा आर्टिकल है। बोल रहे हैं कि दो डिस्काउंट लगा रहे हैं उसमें, वो भी इक्वल परसेंटेज के, एक्स और एक्स। मतलब इस 500 में हम दो डिस्काउंट लगा रहे हैं, कितने के, एक्स के। लेकिन हमारे पास वैल्यू तो नहीं है ना, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको दो स्टेप में करेंगे। स्टेप वन क्या रहेगा कि 500 का पहले अपन क्या कर देंगे, 500 इंटू एक्स अपॉन 100 से इंटू कर देंगे। तो उससे हमारा क्या है, फर्स्ट एक्स डिस्काउंट लगा दिया। एक्स को एक नंबर मानिए कि सपोज कोई नंबर होता तो उसको उसी के 10%, मतलब 10% 20% से अपन माइनस कर देते तो डिस्काउंट मिल जाता। तो ओरिजिनल वैल्यू इंटू परसेंटेज जो हम करते आ रहे थे। अगर इसे शॉर्टकट में देखें तो ये बेसिकली क्या है, 500 माइनस 500 इंटू एक्स अपॉन 100। कॉमन लेंगे अगर 500, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 हो जाएगा। वाह, हाँ या ना, ठीक। तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख लेते हैं कि हम 500 की वैल्यू को 100 माइनस एक्स अपॉन 100 से इंटू करेंगे, और फिर 100 माइनस एक्स अपॉन 100 से इंटू करेंगे, तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सीधी सीधी। क्यों हम 10 बार इंटू करें, हमारे लिए सीधा सीधा रहेगा ना कि दो सक्सेसिव परसेंटेज से कम कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 100 वहां जाएगा, ये बचेगा 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 5, हो जाएगा 405 इंटू 100। ये 5 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 405 इंटू 100। 100 को छेड़ना क्योंकि वो किसी का स्क्वायर है, ठीक है, वो भी किसी की औलाद है, 1/8। और अब जरा उधर देखिए, 100 माइनस एक्स उसको छेड़ा नहीं अपन ने, 81 किसका स्क्वायर है, 9, ये किसका है, 10। तो 100 माइनस एक्स मुझे बता दें कितना आएगा, स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स आएगा, तो एक्स इक्वल टू आ रहा है 10%। तो नो मेरे, एक शॉर्टकट देखते हैं, एक और शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा लंबा हो गया, हमारी सीरीज के लिए शोभा नहीं दे रहा है। तो दिमाग लगा के देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो 500 मेरा जो था वो इनिशियल प्राइस था, मार्क प्राइस था, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो है 405, ठीक है, 405 है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ का डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, 95 का डिफरेंस, 95 का डिफरेंस। मतलब दो डिस्काउंट लगाने के बाद वो 95%, 95 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो 500 का अगर मैं 10% लेता हूँ, अगर मैं 500 10% लूं, तो वो कितना होता है, 500 का अगर 10% हुआ, इमेजिन कर लेता हूँ ओरली करने के लिए, तो ये तो 50 होगा ना, है ना। तो अगर एक बार 10% लगाता तो 450 होता, और दूसरी बार लगाऊंगा 10% तो 45 और कम हो जाएगा, तो फिर 95 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये आसान होता कि नहीं। क्योंकि 405 बेसिकली 95, 5 आ रहा लास्ट में, मतलब पक्का है कि यहाँ पे 10 या 5 लगा होगा। तो यहाँ पे 15 हो सकता है, 10 हो सकता है आंसर। और ध्यान से देखिए तो 500 का अगर अपन 10% कम करेंगे तो 450 आएगा, और इसका 10% कम करेंगे तो 45 आएगा। तो ये 95, तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से भी तो कर सकते हैं, ठीक है। कैसा रहा,
दो तरीके से हो गया, एक गलती से दो नए तरीके निकले। चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास जो थी वो दूसरे कपड़ों में थी, क्योंकि वो सेकंड क्लास थी, उसको अपलोड नहीं किया बिकॉज थोड़ी शॉर्ट क्लास थी। तो अब जो है वो थर्ड क्लास के साथ उसको मिक्स करेंगे, है ना, ताकि हमारा जो एक वीडियो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो। ठीक है, कल कुछ वजह से हम जो है वो, कल हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, तो इस वजह से हमने जो है वो आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब उसको कंटिन्यू करते हैं आज के वीडियो के साथ। चलिए, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि मैंने ये ऑप्शन काटा हुआ है क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है, ये हमारी गलती नहीं है। ठीक है, तो फ्रूट वेंडर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बनानास एट रुपीज 6। एक फ्रूट वेंडर है, उसने कितने बनाना बाय करे हैं? 6 बनाना 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 6 बनाना 5 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, मतलब कुछ बनाना है तो हमें नहीं पता, लेकिन उसका क्या है, रुपीज 6 फॉर 5। मतलब एक बनाना का कॉस्ट जो होगा वो 6/5 होगा। ठीक है, और उतने ही बनाना उसने खरीदे हैं रुपीज 10 फॉर 9। मतलब कि नहीं, 10 फॉर 9 मतलब उल्टा लिख देना अपन यहाँ पे। हाँ, 6 फॉर रुपीज 5 और 10 फॉर रुपीज 9, मतलब एक बनाना 5/6 का है और इसमें 9/10 का है, तो ऑब्वियसली जो बनाना है वो 1 रुपए से कम का है। ठीक है, और बेच रहे हैं, हाँ, इसका इनको क्या कर दिया, इनने प्लस कर दिया। ठीक है, इसको प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इक्वल नंबर बोला है इसने, तो इक्वल नंबर बोला था इसलिए हमने क्या लिया, एक्स। और फिर उसके बाद बोला है कि उसको मिक्स करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और उसको बेच दिया किसमें, 1 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब इसको एक्स लेके चलेंगे तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा, तो हम एक काम करेंगे कि इसको अज्यूम करेंगे, जैसे 6 और 10 इन दोनों में क्या है, अगर आप चाहें तो सबसे पास पड़ेगा 5। 6 5 30, 10 3 30। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 30 बनानास हमने खरीदे। 30 बनानास कितने के आएंगे अपने, 30 बनानास जो होंगे वो कितने के आएंगे, कितने रुपए के आएंगे, 25 रुपीज के आएंगे ना, है ना। 30 बनाना है तो एक 6 बनाना 5 रुपए के हैं, तो 6 5 तो रुपीज 5 × 5 भी होगा, तो वो आएंगे 25 रुपीज। ठीक है, फिर हमने इन अगले, फिर उतने ही अमाउंट ऑफ 30 बनाना, मैं 30 क्यों ले रहा हूँ क्योंकि 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, इसलिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो सपोज हमने माना है कि 30 बनाना हमने खरीदे। ठीक है, तो 30 बनाना, अब एक बनाना जो है वो कितने का है, 10 बनाना 9 रुपए के हैं, तो 30 बनाना कितने के होंगे, 27 रुपए के, तो ये 27 रुपए के हो गए। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास, कितने बनाना का, 60 बनाना का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास 25 और 27 विल कम आउट टू बी 52। ठीक है, अब टोटल बनाना कितने थे, 60, तो 60 बनाना को इनने रुपीज 8 पर 8 के हिसाब से बेचा, मतलब एक बनाना 1 रुपए का। तो टोटल बनाना कितने थे, 60 + 60 120, तो 120 बनाना को इनने बेचा कितने का, 60 नहीं थे, 30 + 30, है ना, टोटल तो 60 है ना, तो ये हो जाएंगे 60। 60 बनाना को रुपीज 60 में ही बेचा, 8 पर 8 बोला है, बेसिकली कॉस्ट प्राइस कितना है, 52, और सेलिंग प्राइस हो गया 60, क्योंकि हमारे टोटल बनाना कितने हो जाएंगे, 30 + 30 60। ये अजम्पशन मेथड है, तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8 रुपए का, फर्स्ट प्राइस हमारा कितना है, 52, तो 8/52 इंटू 100 हो जाएगा 4/जी। हाँ, टू से कर लेते, तो 2 4 जा 26, फिर ये 2 से करेंगे 13। 30 है, जैसा सही लगे तुमको। ठीक, तो 200/13, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15.38%। ठीक है, पिछली बार जब हमने ये वीडियो बनाया था तो उसमें जो है हमारा आंसर नहीं आता, फिर हमने जो है इसको देखा ध्यान से, तो देखा कि क्वेश्चन में ही गलती है, तो हमने डी वाले को चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये जल्दी कैसे आ गया, इसलिए जल्दी आया।
देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ अ शॉपकीपर रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम बाय ₹40, अगर एक शॉपकीपर है उसने अपना जो भी प्राइस था उसको 40 रुपए कम कर दिया, तो उसका जो पहले 10% का प्रॉफिट मिलने वाला था, तो प्रॉफिट टर्न्स इनटू 6% लॉस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट और लॉस में हम दोनों केसेस में सीपी को ही बेस मानते हैं। इसको बेस मानते हैं, है ना? तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस को ही बेस मानते हैं। तो अगर 10% प्रॉफिट हो रहा था, तो वो भी किसके हिसाब से हो रहा था? सीपी के हिसाब से। अब 6% लॉस हो रहा है, तो वो भी किसके हिसाब से हो रहा है? तो लेकिन इनके बीच में जो गैप है वो कितना है? 40 रुपए का। सेलिंग प्राइस जो था पहले, है ना, और सेलिंग प्राइस से जो था बाद में। तो सेलिंग प्राइस पहले में 10% प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस जो बाद में है उसमें 6% का लॉस है। लेकिन इन दोनों के जो परसेंटेज हैं वो लिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो 16% का गैप है, कितना परसेंट का गैप है? 16% का गैप आ गया है ना, मार्जिन में। और वो 16% किसकी वजह से आया है? 40 रुपए की वजह से। तो बेसिकली 16% इज 40% ऑफ 40, नहीं, 40 इज 16% ऑफ सीपी, है ना? तो हम ये लिख सकते हैं कि 16% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 40, क्योंकि 40%, 40 जो अंतर आया है, 16% का गैप आया है, वो 40 रुपए के बराबर है। और बेस हमेशा हमेशा क्या रहता है? सीपी रहता है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं जो 40 रुपए का अंतर आया है वो 16% के बराबर है, जो प्रॉफिट लॉस में अंतर है। ये आसान भाषा में इसको ट्रिक समझिए कि सारी चीजें जो है वो सीपी के हिसाब से ली जाती है। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो है, उनका गैप जो है, यहाँ पे कुछ लोग मेरे से बोलेंगे भैया 10% तो प्रॉफिट का था, लॉस का 6% है, अलग अलग चीजें नहीं है, अलग चीज। तो जब भी हम लॉस परसेंट निकालते हैं, वो भी सीपी के बेसिस पे निकालते हैं, और प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो भी किसके बेसिस पे निकालते हैं? सीपी के बेसिस पे। तो यहाँ जो 6 और 10 है वो सीपी के बेसिस पे है। तो टोटल जो है हम 16 ले सकते हैं। ठीक है? अगर कुछ और होता कि इसका, ये सपोज 10% इससे बड़ा है लेकिन 16% इससे कम हुआ, तो फिर अलग बात, बेस चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ बेस सेम ही है। 16% इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस, जो है 40। और ये 40 रुपीज जो है वो भी किसके बेसिस पे है? सीपी। तो ये 16% इज बेसिकली सीपी के बराबर होगा। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 40 into 100 अपॉन 16। ठीक है, 4 4 जा 4 10 जा। नाउ इन 250 will be the answer. Correct. चलिए, अगला क्वेश्चन है, अ टेलीविजन सेट इज मार्क्ड 40% अबव कॉस्ट प्राइस। एक टेलीविजन सेट है जिसको हमने 40% ज्यादा मार्क किया कॉस्ट प्राइस। द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट इसको ऑफर कर सकते हैं जिससे लॉस ना हो। ठीक है, मतलब जैसे जेठालाल करते हैं बबीता के साथ, भाव टू भाव दे दे। तो भाव टू भाव ही देना है, इसलिए प्रॉफिट नहीं हो, लॉस भी तो नहीं करेंगे ना भाई। ठीक है ना? तो टेलीविजन सेट इज मार्क्ड 40% अबव कॉस्ट प्राइस, मतलब अपन मार्क कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100 मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को। तो मार्क प्राइस कितना होगा? उससे 40% ज्यादा, है ना? तो 100 पे 40%, तो मार्क प्राइस 140। अब वो बोल रहा है इस 140 पे, 140 का जो ये ऐसा ऑफर लिखा होगा, इसमें कितना ऑफ दें? इसमें कितना ऑफ दें ताकि क्या हो जाए कि अपना जो है वो कोई लॉस ना हो। तो मतलब 140 की चीज 100 में बेच देंगे तो हमें लॉस नहीं होगा, भाव टू भाव देना है ना। तो बेसिकली, लेकिन आप जो डिस्काउंट देते हैं वो मार्क प्राइस के बेसिस पे देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया, 40 का देना पड़ेगा। जितना कमाया था उतना वापस कर दो तो लॉस नहीं होगा। डिस्काउंट उतना ही, मतलब बोला कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो उतना ही होगा जितना आपने प्रॉफिट कमाया है। तो 40 अपॉन, लेकिन यहाँ जो डिस्काउंट होता है वो याद रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के हिसाब से दिया जाता है। तो मार्क प्राइस में हमको डिवाइड करके इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, आसान है। 200 अपॉन 7, which will come out to be 28.57। अब ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, 7 कितने जा, 2 जा, फिर 6 और 0 तो 8, है ना? तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं।
A manufacturing company sells a machine to a distributor at 10% profit. A distributor sell a retailer at 20% profit, who sells the user at 25%. सब लोग अपना अपना प्रॉफिट जोड़ के बेच देते हैं 16,500। ठीक है, जो हमारे पास मोबाइल फोन रहते हैं ना, उनकी प्राइस लगभग 6 से 7 हजार रहती है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, फिर वो कंपनी जो है वो 6 से 7 की जगह 12 बेचती है उसको, सीधा डबल में। और फिर वो हमारे पास आते आते 20 का हो जाता है। ये सच। हाँ, 6-7 हजार की मेकिंग कॉस्ट। आईफोन वगैरह जो रहते हैं उनकी मेकिंग कॉस्ट जो रहती है वो 30 से 40। जैसा मैंने पढ़ा है, कहीं सुना। वो अपने पास आते आते, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई ये वैसे ही, देखो अभी तुम देखना ना, बोल रहा है इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट पूछा है तो हम उसको मान लेते हैं एक्स। उसमें जो है बढ़ा दिया डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना, 10%। अब जो चेन रूल बढ़ाया था मैंने, वही वाला लगाना है कि 1.1, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने लगाया 1.2, और फिर यूजर को भेजा 1.25 में, इक्वल टू 6500। फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 16500 इंटू कितना, 1 2 3 4, 4 जीरो लगेंगे, अपॉन 1 1 1 2 एंड 1 2 5। ठीक है, 125 और ये 1000 तो कट जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है वो 8 हो जाएगा। तो एक इंटरप्शन हो गया था, कोई कोई आए थे पूछने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 125 और 1008, डायरेक्ट ये याद करो, पता है कि 125 से डिवाइड करेंगे 1000 का तो 8 आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक, फिर ये हो जाएगा किससे, 4 2 जा 4, 3 जा, फिर ये 3 से काट दो इसको। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 3 से काटेंगे तो कितना होगा अपना, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 0 0। अब अगेन चमक गई आंखें, 500। ठीक है, और 500 इंटू 2 हो जाएगा हमारा, नहीं नहीं 5000 है, एक जीरो ये भी है ना। ठीक है, तो ये जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अ पर्सन सेल्स अ पीस ऑफ लैंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 24,000 मोर, ही वुड हैव गेन 20%। तो अगर दिमाग लगाया जाए तो जितने का भी प्राइस था उसका 15% का जब उसने बेचा था, ठीक है, उसकी जगह अगर वो 24,000 और में बेच देता तो उसको +5% का प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, मतलब 20% का प्रॉफिट। ये लिखा है ना। तो वो 20, जो 5% है बेसिकली बराबर किसके है, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर है क्या, है ना। जितने का बेचा था उसने, उसमें 5% का और प्रॉफिट मतलब मिल जाता, अगर 24,000 और बेचता। 24,000 इज बेसिकली इक्वल टू 5%, तो 5% ऑफ क्या, नहीं नहीं, कोई भी चीज बेचनी है तो कॉस्ट प्राइस से बेचेंगे ना उसको, सेलिंग प्राइस से क्यों बेचेंगे। उसके ऐड नहीं हुए हैं, उसी का बोल रहा है कि इसी को ही अगर उतने में बेच देता थोड़ा सा और, ठीक है, इसी प्राइस पे जो बेचा है 24,000 और बेच देता तो 5% का और प्रॉफिट मिलता, मतलब 20% का प्रॉफिट मिलता उसको। तो डिफरेंस कितना हुआ, 5% का। तो निकालिए इसको, कितना आएगा ये यहाँ पे, 2400/5 इंटू 100, आसानी से दिख रहा है। 24 का डबल कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 4,80,000। अब ये 2 से करने क्यों बोला मैंने, हेयर भी दो, 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 24 का 48, और 5 2 जा। ठीक है, चलिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इस वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन से इस तरह के हैं। ठीक है, द ट्रेडर सेल्स दैट गुड्स, लेकिन हमको इसको जल्दी कैसे करना है वो समझो, मैं समझाने में ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ ताकि हमें जो है वो उसका कोड समझ में आए। सॉल्यूशन तो अभी भी 10 सेकंड में ही आएगा, लेकिन आपको 10 सेकंड तब लगेंगे ना जब आपको समझ में आएगा करना क्या है ना। तो उस पहले समझिए कि करना क्या है, फिर
सोल्यूशन तो आपका आ जाएगा क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन है, चलो ऐसा करते थे। तो वो आंसर तो 10 सेकंड में ही आएगा, लेकिन उसका जो कोर है समझना है आपको कि कंसेप्ट क्या है इसका, वो आपको यहाँ समझाना पड़ेगा। अ ट्रेडर सेल्स टोटल गुड एट अ जनरल लॉस ऑफ 8%। मतलब टोटल गुड है ना, 100% गुड जो है वो कितने बेचा है, -8% इनका है। वो बोल रहा है उसने सेकेंड हाफ जो है, रिमेनिंग हाफ मतलब होता है सेकेंड हाफ, वो 16% प्रॉफिट में बेचा है। तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा ये तो पता ही नहीं है। फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था अगर ओवरऑल -8 है ना। जनरली हम क्या करते हैं, जितना भी आता है पहले का और दूसरे का ओवरऑल प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 2, है ना। वही तो करना है। तो x प्लस 16 डिवाइड बाय 2 विल कम आउट टू बी -8। -8 क्यों लिया है, क्योंकि जनरल लॉस लिया उसने। ठीक है ना। इसको ऐसे समझो कि मैंने प्रॉफिट कमाया है -2 का। इज व्हाट, 2% का लॉस है। ये वही बात हुई ना। हाँ ये है ना। मेरी हाइट तुमसे -2 बड़ी है, इसका मतलब 2% कम है। यहाँ वही है कि जनरल लॉस ऑफ 8% और प्रॉफिट पूछ रहा है तो माइनस में आ रहा है। सबसे आसान काम क्या होगा, इसको जो करना है, -16, फिर x इक्वल टू -32। आया 10 सेकंड में आंसर। लेकिन ये तो समझना जरूरी था कि क्वेश्चन में बोला क्या है। ठीक है, तो आंसर है -32% प्रॉफिट, दैट इज बेसिकली 32% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट डायनेमिक प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम इज 25%। ठीक है, मतलब टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है, 25% है अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो भी था उसका हमने क्या कर दिया है, 25% बढ़ा दिया है। तो क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस। और यहाँ सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, मार्क प्राइस के। मतलब अगर ये सेलिंग जितना भी था उसका 1.25 जो है वो बढ़ा दिया हमने। ठीक है, आया समझ में। हाँ, तो यहाँ इस केस में जो सेल मार्क्ड प्राइस है वो किसके बराबर है, 1.25 सीपी के। याद रखोगे। अगले पे आते हैं, और डिस्काउंट ऑफर नहीं किया है। अब अगर 10% का डिस्काउंट इंट्रोड्यूस कर देंगे मार्क प्राइस में, तो नया प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो अगर अब ये तो था सेलिंग प्राइस, अब कम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 0.9 ऑफ। ठीक है, मार्क प्राइस के कितना हो जाएगा, 0.9। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9। मार्क प्राइस कितना था पहले, 1.25 इंटू सीपी। आया समझ में। हमें क्या चाहिए होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, हमें चाहिए होता है सीपी अपॉन एसपी का रेशियो। सीपी अपॉन एसपी का रेशियो चाहिए होता है, हाँ या ना। तो हम एसपी को यहाँ भेजते हैं, इनको यहाँ भेजते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3, इतना डिवाइड बाय 125 इंटू 9। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, 8/9। 8/9 मतलब सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल दिया। कितना हो रहा है, 8 यूनिट पे एक, 8 यूनिट पे 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। मतलब 1/8 इंटू 100, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 12 पॉइंट। इजी। तो नेक्स्ट वाले में हम जो है वो आ जाते हैं। बोला है अ शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ द आइटम एट प्रॉफिट 15, 1/4 ऑफ हिज आइटम एट 20% and रिमेनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 25, 24%। रिमेनिंग हमको नहीं दिया है। ठीक है, ओवरऑल हम मान लेते हैं 1, उसमें से 1/3 रिमेनिंग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, रिमेनिंग। हमें टोटल क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें रिमेनिंग तो निकालना ही पड़ेगा। तो रिमेनिंग कैसे निकले, टोटल 1 हो गया, फ्रैक्शन में 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, रिमेनिंग। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ लेते हैं 1। एलसीएम कितना आएगा इसका, 12। ये जाएगा 12 -4 -3। आंसर आ रहा है 5/12। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 5/12। अब बोल रहा है 1/3 को कितने परसेंट में बेचा है, 15%।
ठीक है ना? प्लस 1/4 को 20% में, और बाकी में जो भी बचा मतलब 5/12 बचा है कितने में? 24%। तो ये हो जाएगा कितना? 5% प्लस 5% प्लस 10%। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो गया? हियर वी गो। कैसा रहा? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन अब आ जाते हैं बीच बीच में, और ये ऐसे करने बन जाएंगे। क्वेश्चन कठिन या आसान, ये मतलब आसान तभी कहलाएगा कि आपको कितना बनता है तो आसान है, नहीं बनता है तो कठिन है। लेकिन आपको सब बनेगा अगर आप ये वीडियोस देखेंगे सारी तो। चलो, डिसऑनेस्ट स्टोर मैनेजर, डिसऑनेस्ट देख रहे थे। स्टोर मैनेजर मार्कअप मार्कअप गुड्स है बाय 30% अबव कॉस्ट। 30% अबव कॉस्ट तो मार्क करके रखा उसने, पहली सेलिंग प्राइस तो ले लिया है। While purchasing from the wholesaler, he cheats by taking 10% extra। ठीक है, मतलब जाते आते 10% ऐसे जेब में डाल के एक्स्ट्रा वेट ले लिया। और सुनो, while selling he cheats by 10% लॉस। लॉस परसेंट मतलब लेस, लेस वेट, मतलब इससे यहाँ भी प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब मार्क कॉस्ट में तो कमा ही रहा है, होलसेलर से खरीद तक 10% एक्स्ट्रा वेट चोरी भी कर लिया, और जो कस्टमर उनको 10% लॉस में दे रहा है ना? बिल्कुल टोटल डिसऑनेस्ट। तो वो घपला ही कर रहा है वो। तो नेट ट्रू प्रॉफिट परसेंटेज कितना, प्रॉफिट कितना होगा टोटल पूछ रहा है उससे। तो चलो मान लेते हैं कि उसका जो टोटल जो था वो था एक्स। ठीक है, अब कितना, अब उसने क्या करा कि 30% बढ़ा दिया इसमें, और फिर 10% एक्स्ट्रा उसने वहां से भी चुरा लिया। ठीक है, अब लेकिन वो 10% लेस में बेच भी रहा है। अब 10% लेस में बेच रहा है तो उसको इधर 10% ऐड नहीं करेंगे, तो ओवरऑल का तो बेच नहीं रहा। जितना भी है इसके पास अभी, उसमें से वो क्या कर रहा है? 0.9 का फायदा कर रहा है। मतलब 10% लेस रेट में बेच रहा है, तो 100 की जगह 90 बेच रहा है। समझ गए ना? तो यहाँ पे ऐसा दिमाग लगा लीजिए कि इसको 100/9 लिख दीजिए। ठीक है, या फिर बेसिकली वही था 0.090। ठीक है, तो ऐसे लिख लोगे तो भी कोई घाटा नहीं है। ठीक, तो बोलते हैं ओवरऑल नेट लॉस कितना होगा, चलो देख लेते हैं कितना होता है। तो एक्स इंटू 13/10, 11/10 इंटू 100/, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 143/9। ठीक है, एक्स 143/9 एक्स, 9 वन जा, ठीक है, फिर हो जाएगा 5, फिर 9 है। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक आध जीरो, हाँ जीरो भी तो है इधर। ठीक है, तो ये 14.3 आएगा। एक्स इंटू 143/90। ठीक है, तो फिर 90 की जगह जीरो हटा के यहाँ पॉइंट लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो जगह 9 वन जा, ठीक है, उसके बाद फिर कितना है 5.3, तो पॉइंट लगाएंगे, तो ये जगह 1.95 जा 45, 1.5। ठीक है, और करना पड़ेगा। तो फिर ये कितना बचेगा? 53 में 5, 8 बचेगा। तो फिर 8 जा। ठीक है, तो अब आ गया अपना। तो देखो पहले कितना था? 1x, अब कितना हो गया? 1.58x, तो कितना हो गया? 50। आप इसको 100 लेके भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने 100 लिया था। लेकिन एक्स लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,